नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान पाक भारत समेत दीगर मामलात ज़ेर बहस आएंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की जाएगी। तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर तवज्जो मरकूज़ रखी जाएगी। इसहाक डार का वाशिंगटन पहुँचने पर अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख और सिफारत खाने के सीनियर हुकाम ने इस्तकबाल किया। इसराइली पार्लियामेंट का मकबूजा मगरबी किनारे पर खुद मुख्तारी का झूठा दावा। पाकिस्तान ने इसराइली पार्लियामेंट के दावे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। इसराइली इक़दाम को बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफवर्जी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ़लस्तीनी हकूक़ को पामाल करने की इसराइल की मुनज़्ज़म कोशिशें नाकाबिल कबूल हैं। उनसे ख़ित्ते काम खतरे में है। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से इसराइल के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। गाज़ा में जंग बंदी की एक और कोशिश नाकाम। अमरीका ने दोहा मुज़ाकरात की नाकामी का जिम्मेदार हमास को ठहरा दिया। अमरीका और इसराइल ने अपने वफूद वापस बुला लिए। इसराइली वज़ीर आज़म हाउस के तर्जुमान के मुताबिक वफ़द को हमास की जानिब से जवाब जमा करवाने के बाद मुशावरत के लिए वापस बुलाया गया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ कहते हैं, सालसियों ने बहुत कोशिश की मगर हमास ने गाज़ा जंग बंदी की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। यरगमालियों की वापसी के लिए दूसरे ऑप्शन पर गौर किया जाएगा। फ्रांस सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेगा। सदर मैक्रोन का ऐलान। कहते हैं वाज़े ऐलान जनरल असेंबली में किया जाएगा। गजा में जंग फौरी तौर पर रोकने की ज़रूरत है। फैसला मशरिक़ी वस्ता में मुनसिफाना और पायदार अमन के लिए किया। यरगमालियों की रिहाई के साथ गजा में इमदाद की फराहमी भी यकीनी बनाई जाए। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सिहोनी फौज की गजा में बमबारी, भूखे फ़लस्तीनियों पर गोलियों की बौछार कर दी। 24 घंटे में ख़वातीन और बच्चों समेत मजीद 62 फ़लस्तीनी शहीद। इमदादी कैंप के बाहर फायरिंग से 19 शहरी शहीद हो गए। भूख से मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शहादतों की तादाद 115 हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब की हौलनाक तबाहकारियां। द्यामर में सैलाबी रैली ने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को तहस नहस कर दिया। खौफनाक सैलाब की जद में आकर 9 अफराद जान की बाजी हार गए। जाम बहक अफराद में 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। सूबाई हुकूमत के मुताबिक 10 से 12 अफराद ताहाल लापता। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 300 से ज़ायद मुसाफिरों और सयाहों को रेस्क्यू किया गया। सैलाब से 500 से ज़ायद घर, 12 किलोमीटर सड़कें तबाह हुई। 27 पुल और 22 गाड़ियां सैलाबी रैनों में बह गईं। बरसाती नालों में तुग़यानी में इजाफा। लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला भी जारी। मानसून का चौथा स्पेल। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में रात भर वक्फे वक्फे से बारिश। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। गुज़श्ता 24 घंटे में मुल्तान में सबसे ज़्यादा 117 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी। दरियाए सिंध में कालाबाग और तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। चश्मा और तौसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दुश्मन को हमारी कौमी यकजहती की वजह से अपने मज़मूम मकासद में हमेशा मायूसी का सामना होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन बनियान मरसूस में पाक अफवाज की कामयाबी को पूरी कौम की इज्तिमाई कामयाबी करार दिया। कहा, पाकिस्तान अमन और तरक्की पसंद मुल्क है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हमारी कौमी ताकत की असास है। पूरी कौम हर दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार की सूरत खड़ी होकर फतहयाब होती है। DGISPR की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों के साथ खुसूसी निशिस्त। शिरका ने DGISPR का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बलूचिस्तान में फितनउल हिंदुस्तान पर एक और कारी जर। मस्तूंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दलेरी से लड़ते हुए मेजर ज़ियाद सलीम, सिपाही नाजिम हुसैन शहीद हो गए। 31 साला मेजर ज़ियाद सलीम का ताल्लुक खुशाब से था। वतन के बहादुर सपूत मेजर ज़ियाद सलीम ने फ्रंट लाइन से फोर्सेस की क़यादत की।
फोर्सेज ने दहशत गर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज से निशाना बनाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बेजिगरी से लड़ने वाले शहदा को खिराज अकीदत। रावलपिंडी में सीटीडी और हसास इदारे की कार्रवाई। फितना अल ख्वारिज का इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द मूसा गिरफ्तार। बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। तर्जमान के मुताबिक दहशतगर्द रावलपिंडी में हसास मकामात पर दहशतगर्दी के लिए रैकी मुकम्मल कर चुका था। दहशतगर्द मुतादिद बार ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान जा चुका है। फितना अल ख्वारिज के अहम कमांडर के साथ राब्ते में था। दहशतगर्द ने चंद रोज कबल हसास मकामात की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली थी। कराची में डकैती के दौरान पुलिस एहलकार उमैर को शहीद करने वाले 2 डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक। मुलजिमों और पुलिस में मुकाबला कोरंगी में फ्लोर मिल्स के करीब हुआ। मुबैना मुकाबले के बाद 3 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। एसएसपी कोरंगी के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से 3 पिस्टल, 2 मोटरसाइकिलें, 3 मोबाइल फोन मिले। मुलजिमान ने पुलिस एहलकार उमैर को 2 जुलाई की सुबह शहीद किया था। उमर हयात टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल करार। इस्लामाबाद में सना यूसुफ कातिल केस का चालान तैयार कर लिया गया। पुलिस ने चालान प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा करा दिया। प्रोसिक्यूशन की 2 रुकनी टीम चालान की स्क्रूटनी करेगी। चालान की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल होने पर चालान अदालत में पेश किया जाएगा। चालान अदालत में जमा होने के बाद मुतल्लिका जज की अदालत में केस का ट्रायल शुरू होगा। अहले इस्लामाबाद के लिए खुशखबरी। 35 साल बाद सीडीए का इस्लामाबाद में 4 नए सेक्टर बनाने का फैसला। वजीर दाखिला की हिदायत पर सीडीए ने शहरियों की रिहायशी जरूरियात को पूरा करने के लिए नए सेक्टर्स बनाने का ऐलान किया। मोदी सरकार का हिंदुत्व एजेंडा। असम और नागालैंड में नस्ली कशीदगी में इजाफा। मोदी सरकार का हिंदुत्व एजेंडा भारतीय रियासतों में फिरका वाराना कशीदगी का सबब बन चुका। बीजेपी की पॉलिसियों ने नागालैंड और असम के दरमियान खलीज को गहरा कर दिया। नस्ली तनाज़े का खदशा बढ़ गया। असम में जारी मुस्लिम मुखालिफ जबरी बेदखली मुहिम का असर नागालैंड के कबायलियों तक पहुंच गया है। साबिक भारतीय फजाइया ऑफिसर ने भारतीय डिफेंस की हकीकत का पर्दा चाक कर दिया। भारतीय फजाइया के साबिक ऑफिसर हरजीत सिंह ने भारतीय फौज के अंदर फैली अफरा तफरी, जहनी अदम तवाज़ुन और फैसला कुन साजी की नाकामी बेनकाब कर दी। दवायर के मुताबिक हरजीत सिंह का कहना था भारतीय डिफेंस में शदीद जहनी दबाव और नफ्सियाती मसाइल के हामिल बहुत से अफसरान हैं। भारतीय फौज का डिफेंस निज़ाम दरअसल अफसोसनाक कहानी और खुला मजाक है। शाहीनों की आखिरी मैच में उड़ान। पाकिस्तान ने तीसरे T20 में बांग्लादेश को 74 रन से शिकस्त दे दी। 179 रन के ताक़ुब में मेज़बान टीम 104 रन पर पवेलियन लौट गई। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 178 रन बनाए। साहबजादा फरहान ने 63 रन की इनिंग्स खेली। और सीरियल किलर ने पिज्जा शॉप आने वालों को निशाने पर रख लिया। हॉरर थ्रिलर फिल्म 5 नाइट्स एट फ्रेडी के पार्ट 2 का ट्रेलर जारी। 5 दिसंबर को दहशत फैलाई।